गोरखपुरिया पनियाला फिर से देगा रस। गोरखपुर अपने बेहतरीन आम, गौरजीत और काला नमक चावल के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ का मशहूर फल पनियाला के लिए भी जाना जाता है। इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसका खट्टा मीठा स्वाद और सुंदर चटकदार जामुनी रंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देता है। इसके सेवन से कई फायदे होते हैं। बरसात के मौसम में लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि ये बरसात के मौसम में ही पाया जाता है। आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं कि यह लजीज और मिठास से भरपूर फल पनियाला धीरे धीरे अब गायब हो रहा है। गोरखपुरिया पनियाला ये नाम गोरखपुर के लिए नया नहीं है, लेकिन आज गोरखपुर के ज्यादातर लोग इस नाम को भूल चुके हैं। खाने में स्वादिष्ट, गुद्देदार, औषधीय गुणों की खान और बेहद पौष्टिक पनियाला गोरखपुर की ही देन है। बता दें, पनियाला फल आज से 20-25 साल पहले सभी जगह मिला करता था, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। इसका पेड़ 20 से 30 फुट ऊंचा होता है, यानी इसके पेड़ों की ऊंचाई करीब 9 मीटर होती है। लिहाजा इसका रख रखाव भी आसान होता है। इसका फूल सफेद रंग का होता है। यह फल मुख्यतः गोरखपुर के तराई इलाके में पाया जाता है। गोरखपुर में पनियाला के कुछ ही पेड़ बचे हैं। किसानों का रुझान दूसरी फसलों की ओर बढ़ने की वजह से उनका ध्यान पनियाला की तरफ से हटने लगा है। हालांकि इसको विलुप्त होते देख सरकार ने इसे विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा है और इसके संरक्षण का बीड़ा उठाया है। इसके लिए वन विभाग के जैव विविधता बोर्ड गोरखपुर विश्वविद्यालय में पनियाला पर शोध चल रहा है। कोशिशें रंग लाई तो गोरखपुरिया पनियाला फिर से रस देने को तैयार हो जाएगा। जानकार बताते हैं कि पूरे उत्तर भारत में यह केवल गोरखपुर में ही पाया जाता है। यह फल केवल जल जमाव वाले तराई क्षेत्रों में उपजता है। एक समय था जब गोरखपुर और आसपास के इलाके के जंगल इसके वृक्षों से भरे रहते थे। इसके बीज से बने पौधों की अपेक्षा कलम से तैयार पौधों में मूल गुण ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, जिसके चलते उनसे बनने वाले वृक्षों में उत्पादन अधिक होता है, जिससे प्रकृति मिठास भी बनी रहती है। व्यवसाय की दृष्टि से भी कलमी पनियाला सबसे अच्छा है। बता दें, पनियाला को आंवले की प्राचीनतम प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। इसका पौराणिक नाम आमलिक है। पनियाला अपने औषधीय गुणों की वजह से भी जाना जाता है। इसमें लाभकारी पॉलीफेनोल और फ्लोनोइड बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पनियाला के पेड़ों के औषधीय गुणों पर निर्भरता बहुत अधिक है। पारंपरिक औषधि के रूप में पनियाला का उपयोग हाजमा ठीक करने, भूख बढ़ाने के साथ साथ बढ़ी हुई तिल्ली और तिलियों के उपचार में भी किया जाता है। साल 2010 में अमेरिकन यूरेशियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि पनियाला के पत्तों में बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, जो बुढ़ापे को कम करने के साथ ही तनाव को भी कम करता है। उसी साल जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार पनियाला के पत्तों में मलेरिया रोधी तत्व पाए जाते हैं। साल 2011 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि पनियाला के पत्तों में सूक्ष्म जीवरोधी और बैक्टीरिया रोधी गुण भी पाए जाते हैं। अफ्रीकन जर्नल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस में प्रकाशित एक शोध पनियाला के दमारोधी होने की भी पुष्टि करता है। पनियाला जैसा नाम वैसा स्वाद, करीब जामुन के साइज और उसी रंग का खट्टा मीठा फल जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। उत्तर भारत के लोक आस्था का महापर्व छठ के प्रसाद के रूप में पनियाला का इस्तेमाल किया जाता है। हम में से बहुतों ने इसके स्वाद को कब चखा था याद करना होगा, पर आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में शायद ही किताबों से जान सकेंगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जब पेड़ ही नहीं रहे तो फल और उसके स्वाद की बात करना बिल्कुल बेकार है।